ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये कबाब की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपके घर पर मेहमान आ जाए तो ये बनाकर आप फ्रीज़ कर लें और फ़ौरन से निकाल कर आप इसे पेश कर सकते हो। ये कबाब आप फ्रीज़ कर सकते हो और बहुत ही खूबसूरत भी बनते हैं और जायकेदार भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी से आपको ये कबाब की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कच्चे कीमे के मज़ेदार कबाब तो आपने बहुत खाए होंगे। एक मरतबा मेरी रेसिपी से बहुत ही ज़बरदस्त कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल खाने में आपको मिलेंगे, बहुत ही सादा और आसान खाने। तो झटपट से बिना टाइम ज़ाय किए ये ज़बरदस्त कबाब की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्चे कीमे के मज़ेदार कबाब बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इसे मोटा मोटा कटिंग करने के बाद चॉपिंग मशीन में हम इसे तैयार करेंगे। जग में डाल देंगे 2 अदद मोटे कटे प्याज और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर और इसमें डाल देंगे 7 से 8 लहसुन की हमने जवें ली और अदरक ले लेंगे तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटिंग करने के बाद 6 से 7 हरी मिर्चें ले लेंगे साबुत, चाहे तो कटिंग करके हरी मिर्चें ले लें। तमाम चीज़ें चॉपर के जग में डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 अदद अंडा। जर्दी और सफ़ेदी दोनों ही डालेंगे अंडे की और ढक्कन ढककर चॉपर मशीन में पहले हम इसे चलाएँगे। कीमे से बना रहे हैं, चाहे तो आप बीफ का कीमा ले लें या मटन का कीमा ले लें। मैं बना रही हूँ इसे बीफ के कीमे के साथ। ये ऑप्शनल है, आप दोनों में से कोई भी कीमा जो आप पसंद करते हो या जो आपके पास है आप उसी के साथ ज़बरदस्त ये कबाब तैयार कर सकते हो। तो इसके साथ यहाँ मैंने ले ली 4 अदद ब्रेड ले ली है और इसकी किनारियाँ कटिंग करने के बाद जो कि गोल्डन है उसे मैंने कटिंग कर दिया और ये ब्रेड इसमें डालकर चॉपर मशीन में एक मरतबा फिर इसे चलाएंगे। एक मिनट ही चलाएंगे। इसके बाद जो हमने कीमा पहले हमने गोश्त की बोटियाँ ली और इसे अच्छे से धोकर खुश कर लिया और इसके बाद हमने इसका कीमा बनवा लिया। ये मेरे पास है कीमा, हाफ़ केजी कीमा है। ये 2 मरतबा मशीन से निकलवा चुकी हूँ मैं, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और इसके बाद चॉपर मशीन में इसे भी हम डाल लेंगे। तमाम मसालों के साथ कीमा डाल लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाए और कीमा भी जितना हो सके बारीक होना चाहिए। और इसमें हम मसालों का इस्तेमाल करेंगे, खुश्क मसालों का। तो इसमें डाल देंगे पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे। नमक ले लेंगे आधा चाय का चम्मच, या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हो। हल्दी पाउडर हल्का सा डाल देंगे 1/4 चाय का चम्मच और सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भर के। ये मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। ये तमाम मसाले डालने के बाद इसे फिर से हम चलाएंगे। इसे हम निकाल लेंगे थाली में। ये मेरे पास है चर्बी जो कि मैं पहले ही गरम करके मेल्ट कर चुकी हूँ। ये इसमें लाजमी डालें चर्बी। अगर आपके पास हाफ़ केजी कीमा है तो उसके अंदर तकरीबन यानी कि 500 ग्राम अगर आपके पास कीमा है तो उसके अंदर 100 ग्राम चर्बी लाजमी ऐड करें। यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए कीमा माशाल्लाह बिल्कुल बारीक अच्छा सा पीस कर तमाम मसालों के साथ ज़बरदस्त कीमा बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। 1 से 2 मिनट ही हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। खुशबू और जायकेदार कबाब तैयार हो उसके लिए हम इससे स्मोकी कबाब बनाएंगे। स्मोकी कबाब बनाने के लिए हम ले लेंगे छोटी सी कटोरी और इसमें जला हुआ कोयला रखकर हल्का सा ऑयल डालेंगे। कोयला अच्छे से गर्म होना चाहिए। इस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर ढक्कन ढक देंगे जब तक कि इसका धुआं ख़त्म हो। इसमें अच्छा सा धुआं देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और जायकेदार कबाब तैयार होंगे। तो ये देखें धुआं ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ हम एक मरतबा इसे फिर से अच्छा सा मिक्स करेंगे। कीमा पहले हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब तैयार करेंगे।
दोनों हाथों की मदद से अब हम कबाब तैयार करेंगे। रायता और सलाद भी हम तैयार कर चुके हैं। देखें बहुत ही आसानी के साथ हम कबाब तैयार कर चुके हैं। और यहाँ हमने कुकिंग ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया फ्राई पैन में। अब एक एक करके इसमें तमाम कबाब रखेंगे। घी ऑयल आपका पहले से अच्छा सा गर्म होना चाहिए। मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ और ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना, हमने डीप फ्राई नहीं करना, हल्का सा ऑयल लेना है। ऑयल अच्छा सा गर्म हो, उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं कच्चे कीमे से कबाब। तो कीमा अच्छा सा पक जाए, मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे और 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे। इसके बाद इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। ये कबाब बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार तैयार होते हैं। इसे आप बर्गर वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हो, पराठे के साथ भी ले सकते हो, रोल पराठे में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही जायकेदार बनते हैं। इसे बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हो। हल्का सा दोनों साइड से फ्राई करने के बाद आप इसे फ्रीज़ कर सकते हो, और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकाल कर अच्छा सा फ्राई करें और इंजॉय करें। तो हम इसे फ्राई करेंगे अच्छा सा, दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर आने तक। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार कच्चे कीमे से कबाब हो रहे हैं तैयार। आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी यहाँ पर वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई बना सके बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार कच्चे कीमे से कबाब। बाकी के कबाब भी हम इसी फ्राई पैन में रख लेंगे, थोड़ी स्पेस बनाकर हम इसमें रख लेंगे। तो तमाम कबाब हम अच्छे से फ्राई करेंगे और इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। कबाब के लिए पहले से हम रायता और सलाद तैयार कर चुके हैं। हरी मिर्च और हरा धनिया, पुदीने पीसने के बाद इसके अंदर हमने दही अच्छा सा मिक्स किया। तो इस तरीके से हमारा रायता हो चुका है तैयार। और इसी तरीके से अब हम बहुत ही जायकेदार कबाब हम तैयार कर रहे हैं। मज़ेदार और जायकेदार कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो, ये जानकर मुझे दिली खुशी होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे बनाए हुए कच्चे कीमे कबाब की ज़बरदस्त रेसिपी, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।